हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। कार्रवाई निश्चित होगी। मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक जीता नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 मिलेंगे। राज्यसभा का खेला, विपक्ष पड़ा अकेला। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, अखिलेश को चोट। यूपी, हिमाचल, कर्नाटक, हर तरफ उठापटाख। लोकसभा का ट्रेलर, बाकी है असल पिक्चर। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की 3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों की जंग ने विरोधी खेमे को चित कर दिया है। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के सामने विपक्ष औंधे मुंह गिर गया है। यूपी में अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फिर चुका है। अखिलेश कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर मोदी योगी को टक्कर देने चले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही उनका गेम ओवर हो गया है। राज्यसभा चुनाव में एसपी के 1-2 नहीं बल्कि 8 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट दे दिया है। अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग से अखिलेश इस कदर थमथमाए हैं कि अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का दम भर रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि जो डर गए वो पलट गए। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अखिलेश भले ही सांप निकल जाने के बाद लाठी पीट रहे हों, लेकिन 5 एसपी विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में सीएम योगी से मुलाकात कर यूपी में बदली हुई हवा की ओर इशारा कर दिया है। एसपी के जिन विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की, उन विधायकों के नाम हैं अभय सिंह, राकेश सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे। यानी ये सभी विधायक समाजवादी साइकिल से उतर चुके हैं। एसपी में बड़ी सेंधमारी से बीजेपी फूली नहीं समा रही, क्योंकि अखिलेश को लगे इस बड़े झटके से यूपी में बीजेपी का टारगेट 80 वाला मिशन पूरा हो सकता है। नंबर गेम के मुताबिक अखिलेश को उम्मीद थी कि उनके तीनों राज्यसभा प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने गेम पलट दिया। राजा भैया और उनकी पार्टी के विधायक ने भी एनडीए को वोट कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर इस दौरान जोरदार हमला किया। हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। दरअसल अखिलेश अपने विधायकों को ही मैनेज नहीं कर पाए। रामगोपाल यादव ने खुद माना है कि उनके तीसरे प्रत्याशी की जीत मुश्किल है। नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ चुनाव के कार्रवाई करेगी? क्या करेंगे? चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। रायबरेली और अमेठी के 3 एसपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसका सीधा असर दोनों लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। अमेठी में स्मृति ईरानी की राह आसान हो सकती है और रायबरेली सीट भी कांग्रेस के हाथ से छिटक सकती है। यहाँ भी कमल खिल सकता है। जाहिर है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी हार होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच अचानक ठंडे पड़े प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर से सुखू सरकार पर खतरा मंडराने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। फिलहाल राज्यसभा का खेला में विपक्ष अकेला दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली लाइव।